नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ अली खान के घर सीसीटीवी फुटेज में दिखा संदिग्ध। मुंबई पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पूछताछ उससे मुंबई पुलिस लगातार कर रही है। चाकू के हमले से सैफ की स्पाइन में गहरी चोट आई। सैफ की रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच का चाकू मिला। ये देखिए, ये संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज, कैसे वो घर में घुसा था और वहां से किस तरह से फरार हुआ। अब संदिग्ध को पकड़ा है, उससे पूछताछ फिलहाल मुंबई पुलिस कर रही है। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं 3 तस्वीरों के जरिए। और बीच में जो आपको तस्वीर दिख रही है, क्योंकि 6 बार चाकू से हमला किया गया था और उनमें से ये 2.5 इंच का चाकू सैफ की स्पाइन से निकला। और देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी पूछताछ के लिए किस मामले में ये नहीं पता, मुझे खुद को नहीं पता आपके हस्बैंड वहाँ पे क्या काम करते हैं? कारपेंटर का काम चालू किए थे। किसका काम? कारपेंटर का। कारपेंटर का। क्या बोल के ले गया पुलिस ने उनको? हाँ? क्या बोल के पुलिस ने? नहीं बोले, पुलिस नहीं बुलाई थी। बोल रहे ना, पुलिस नहीं बुलाई थी। हाँ। पुलिस को लेके लेने आई थी वहाँ पे? पुलिस नहीं, ना मेरा घर उनके पुलिस मैनेजर आई आए थे? है। ना मैनेजर आया, ना पुलिस आया। फोन आया था, फोन पे हम लोग मेरे आदमी गए थे, जबकि ये इन्होंने तो डर किस बात की, तो इसके वजह से चले गए। मेरे 5 कारीगर वहाँ पे हैं पूछताछ के लिए। अरे कसम मांगे पर आपके हस्बैंड बता दी कितनी बार सर बता दिया है उन्होंने। और देखिए, इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, जो ये महिला भी जो मीडिया को बयान दे रही थी, लग रहा है कि जो शख्स से पूछताछ मुंबई पुलिस कर रही है, उसी के परिजन मालूम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, उसी के परिवार की सदस्य है। महिला उसकी पत्नी बताई जाती है और पुलिस स्टेशन से ठीक दूसरी तरफ वो महिला थी। अभी पुलिस के लोगों ने उसको हटा दिया। पूरी मीडिया उससे बात करना चाहती थी और जैसा कि आमतौर पर परिवार का कहना होता है, वैसे वो महिला भी कह रही थी कि वो निर्दोष है, वो नहीं जानते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उस रात को 2:30 बजे के करीब, 2 से 2:30 बजे के करीब, 3 बजे के करीब वो बांद्रा में सैफ अली खान के फ्लैट में क्या कर रहा था। कई सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि किसने उसको दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाला, क्योंकि सैफ अली खान और उनके जो नौकर, उनके एक तरह से जो नर्स हैं, दोनों ने मिलकर उसको लॉक कर दिया था एक रूम में। 11वें फ्लोर के एक रूम में लॉक कर दिया था। लेकिन जब वो 12वें फ्लोर से नीचे आए तब वो शख्स उस दरवाजे से बाहर जा चुका था। दरवाज़ा खुला हुआ था, तो किसने दरवाज़ा खोला या उसने ही खुद दरवाज़ा खोला, तो कैसे दरवाज़ा खुला। इसके अलावा वो सीढ़ियों से 10वें मंजिल तक कैसे गया, बिल्डिंग में एंट्री कैसे किया, ये सारे सवाल हैं। अगर बिल्डिंग में एंट्री कर भी लिया, सीढ़ियों से ऊपर गया, तो क्या घर का दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा है वो खुला हुआ था, उसने कैसे घर के अंदर कैसे एंट्री की। ये सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं पुलिस को। और पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम इसलिए ले रही है क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है। सैफ अली खान खुद बड़े एक्टर हैं, उनकी पत्नी एक्ट्रेस हैं, उनकी बेटी एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बांद्रा इलाके में ही एक पॉलिटिशियन की हत्या हुई थी। इतना ही नहीं, एक फिल्म स्टार को धमकी मिली थी, फिल्म स्टार के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। और कहीं ना कहीं सैफ अली खान के ऊपर जब ये हमला हुआ, तब जो बॉलीवुड के लोग हैं वो भी डरे सहमे होंगे। यही कारण है कि जो पुलिस है इस केस की जांच के लिए 20 से अधिक टीमें बनाई थी और लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। पुलिस ने जैसे ही उस सीसीटीवी से मिलते जुलते शख्स की पहचान की, जैसे ही अपने खबरों से पता किया, तो गिरगांव के फॉकलैंड इलाके से उसको उठाया गया है और अब पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। एक जो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है उसमें, जो सैफ अली खान की नर्स है जिसने सबसे पहली बार उसको देखा था, उसका अपने बयान में उसको काला शख्स बताया था कि काला है, और एक लंबाई जो बताई थी तो एक काला नहीं, ये थोड़ा गोरा दिख रहा है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी दिख रहा है। यही कारण है कि पुलिस भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सीसीटीवी वाले शख्स से इसकी शक्ल मिलती भी है, तो क्या सीसीटीवी वाले शख्स ने ही
सैफ अली खान पर हमला किया, उनके घर में चोरी की, इसको पुलिस को साबित करना होगा, पुलिस को प्रूव करना होगा। और इसके लिए इससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि उस समय ये कहाँ था, क्या कर रहा था, अगर उस बिल्डिंग में गया था तो क्यों गया था, ये सारी बातें उससे पूछताछ की जा रही है। और इसके बाद सैफ अली खान के सामने भी इसको ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके जो उनकी नर्स हैं या परिवार के और हाउस हेल्प हैं उनको दिखाया जाएगा कि क्या ये वही शख्स है जिसने उस रात हमला किया था, जो घर में घुसा था। तो वो अगर पहचान कर लेते हैं तभी ये पता चल पाएगा कि ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। जी, तो क्या इस बाबत, हालांकि संदिग्ध से तो पूछताछ पुलिस कर ही रही है, क्या सैफ अली खान का जो स्टाफ उस वक्त घर में मौजूद था, क्या उनमें से भी किसी से पूछताछ की जा रही है? जी बिल्कुल, लगातार कल से ही उनके स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। उनके घर में उस वक्त 2 नर्स को छोड़ दें तो 4 स्टाफ मौजूद था, ऐसा जो उनकी नर्स के बयान से साबित हुआ है। तो उन चारों स्टाफ से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है, उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि जो शख्स आया वो कैसे आया, उनको कब पता चला, ये सारी बातें जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन सख्त सुई जरूर पुलिस की किसी न किसी नौकर पर भी है, या हो सकता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड हों बिल्डिंग में तैनात उन पर हों। यही कारण है कि पुलिस उन सभी से जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो भी संभावनाएं हो सकती हैं, इन सभी से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने जो पूरे इलाके का सीसीटीवी खंगाला है कि कोई और भी शख्स दिख रहा है क्या, ये शख्स कितने बजे दिखा है। अभी तक ये जो शख्स दिखा है वो 6वें फ्लोर के जो सीसीटीवी है उसी में आते जाते दिखा है। दूसरे पूरे बिल्डिंग में सीसीटीवी था नहीं था, अगर था तो उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। आसपास के मुंबई के रोड पर भी सीसीटीवी होता है, आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जाएंगे। अगर उसने स्टेशन जाने के लिए या साउथ मुंबई जाने के लिए रिक्शा या टैक्सी लिया होगा तो उसको भी देखा जाएगा। यही कारण है कि जो आसपास के रिक्शा वाले जो रात को रिक्शा चलाते हैं या जो टैक्सी चलाते हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही इसका भी लोकेशन चेक किया जा रहा है कि उस रात ये शख्स कहाँ पर मौजूद था, उसकी लोकेशन भी जांच की जा रही है। इसके अलावा इसके घर वालों से भी पूछताछ की जाएगी। अगर घर वाले कहते हैं कि ये शख्स उस दिन घर पे ही मौजूद था तो फिर इसकी जो तस्वीर है वो बांद्रा कैसे आई, खार कैसे सैफ अली खान के घर पे कैसे आई, ये सारी बातें पुलिस वेरीफाई कर रही है। और पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, इसलिए पुलिस ने यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया है। जो दया नाइक की टीम ही उसको पकड़ कर लाई थी, इसके बाद मुंबई पुलिस के हवाले किया गया। देखिए कि लगातार सीनियर ऑफिसर्स का आना जाना यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सीनियर ऑफिसर लगातार पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस ये नहीं चाहती कि एक बार इसको अगर हम आरोपी घोषित कर दें और पता चले कि ये आरोपी नहीं है तो पुलिस की ऐसे में किरकिरी भी हो सकती है। इसलिए पुलिस जब तक पूरी तरह से वेरीफाई नहीं कर लेगी कि यही आरोपी है, इसी ने सैफ अली खान पर हमला किया था, तब तक पुलिस मीडिया के सामने ये नहीं कहेगी कि ये आरोपी है। तब तक इसको संदिग्ध ही माना जाएगा, तब तक हिरासत में ही लिया जाएगा, तब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई जाएगी। यही कारण है कि पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पुलिस पर भी दबाव है क्योंकि हाई प्रोफाइल इलाका है, हाई प्रोफाइल शख्स है। इसके अलावा इस इलाके में पहले भी वारदात हो चुकी है। विपक्ष इस वारदात को लेकर हमलावर है। विपक्ष गृह मंत्री पर तंज कर रहा है, गृह मंत्री पर कटाक्ष कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो गृह मंत्री का भी दबाव है कि पुलिस आज शाम तक कम से कम मीडिया को कुछ ठोस कंक्लूजन बताया कि उस केस में वो कहां तक जांच में पहुंची है, क्या आरोपी को पकड़ लिया है, नहीं पकड़ा है, अगर नहीं पकड़ा है तो कहां तक पहुंची है। आज शाम तक गृह मंत्री ने कहा है कि पुलिस मीडिया को बताए। जी, तो शाम तक हो सकता है क्लियर होगा कि आखिर ये हमला किस मकसद से किया गया, ये कौन शख्स है, क्या किसी के इशारों पर कर रहा है और इसके साथ कौन कौन इस वारदात में शामिल था, क्या घर का भी कोई यहाँ पर जो है उसके साथ इस पूरी वारदात में शामिल था। हालांकि इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको जो मौजूदा स्थिति है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी से जो फुटेज सामने आई है, देखिए 1:39 पर ये शख्स एंट्री करता है घर के अंदर और 2:33 पर ये बाहर निकलता है और साथ ही उस शख्स की तस्वीर जो पकड़ा गया है, जो संदिग्ध, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
आपका इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए बने रहेगा इस खबर पर।